मंदिर घूमने के लिए जगह बना तो मंदिर का महत्व भी हमारा अंदर से निकल गया। सभी मंदिर को आज विधर्मी लोग पूर्ण रूप में कब्जा करते जा रहे हैं। कारण क्या है? आज उत्तराखंड कभी भी गिर सकता है, वो लेवल तक पहुंच रहे। चार धाम यात्रा बड़ी पुनीत यात्रा मानी जाती है। भारत देश में रहने वाले लाखों करोड़ों सनातनियों की यह इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल में जरूर एक बार चार धाम यात्रा को करके अपने जीवन को सफल और पुण्य का भागीदार बनाएं, जिसके लिए सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा, एनजीओ के द्वारा एवं समाज सेवियों के द्वारा लोगों के हितार्थ लगातार प्रयास किया जाता है कि लोग चार धाम यात्रा को करें, जिसके संख्या में आप देखेंगे कि आज के 25 साल पहले जहां हजार लोग पहुंचते थे चार धाम यात्रा में, आज वहां लाखों लोगों की संख्या वहां पहुंच रही है। लोग चार धाम यात्रा कर रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से वहां सुविधा और व्यवस्था भी दी जा रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई, टैक्सी सेवा शुरू हो गई, रोपवे सेवा शुरू हो गई। तमाम प्रकार की तीर्थयात्रियों के लिए वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन सवालिया निशान अब खड़ा हो रहा है। सवालिया निशान ये है कि चार धाम यात्रा अब मुक्त यात्रा नहीं रही, यह अब लवर्स का पिकनिक पॉइंट बन चुका है। अब चार धाम यात्रा पर लवर्स की संख्या ज़्यादा हो गई है और जो मुक्ति और धार्मिक रूप से इस यात्रा को दोहन करने में लगातार अग्रणी भूमिका इस देश में निभा रहे हैं और सरकारों के द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कोई उचित प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पंचदशनाम जूना अखाड़ा कोटेश्वर रुद्रप्रयाग के महंत ब्रह्मानंद गिरी जी जुड़ रहे हैं तिलक पत्रिका पर, और जो चार धाम यात्रा की असलियत और सच्चाई को तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। हम लोग कुछ समय से उत्तराखंड में बहुत आवाज़ उठा रहा है, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच रहे? हाँ, गवर्नमेंट अपना जगह में कुछ कुछ कार्य कर रहा है। चारधाम यात्रा का महत्व आज आदमी लोग भूल गया है। उत्तराखंड के नीचे आया, पहाड़ के नीचे आया, हमारा इधर काशी से लेके पुण्य भूमि में जो मंदिर है, वो मंदिर में जाने के लिए आदमी लोग को पूछा। पहले हम लोग को पूछेगा तो बोलता था दर्शन करने के लिए जाते रहे, कोई बोलता था भजन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज किसी को भी पूछा, उन लोग एक ही चीज़ बोलते, घूमने के लिए जाते हैं। मंदिर घूमने के लिए जगह बना तो मंदिर का महत्व भी हमारा अंदर से निकल गया। आज वही समय में चारधाम यात्रा भी आदमी लोग हरिद्वार में आते हैं, हम लोग मिलते हैं हमारे पास, हम लोग मंदिर में आते हैं तो आदमी लोग को पूछता है कहाँ गया? हम लोग तो चारधाम घूमने के लिए आए। क्या ये घूमने के लिए जगह है? इसके लिए इसको चारधाम यात्रा बोलते हैं? नहीं, तो ये मुक्ति के लिए जगह है। पहले ये था मुक्ति की प्राप्त करने के लिए। वो समय में हम लोग चारधाम यात्रा करता था। घर से निकलने का पहले बोल के आता था हम जा रहे हैं, यदि रिटर्न आया तो आया, नहीं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलने वाला यात्रा था। आज वो यात्रा को इतना कलंकित किया और वो धरती को इतना कलंकित करते जा रहे हैं। केदारनाथ जैसा जगह में मदिरा, नशा, केदारनाथ में हम लोग पिछले साल 2-3 साल से बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। जो यात्रियों को लेके आने के लिए जो घोड़ा से लेके सब सवारी जो बनाया, और सवारी को लेके जाने वाला आदमी लोग केदारनाथ का पास में तक बैठकर मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। और विधर्मी लोग हमारा चारों यात्रा को कब्जा करते जा रहे हैं, सभी रास्ता को कब्जा करते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोई भी विधर्मी लोग का वासी नहीं था एक समय तक। आज आप लोग देखेगा तो मालूम पड़ेगा, चारधाम यात्रा को पूर्ण रूप में उन लोग हर दुकान को कब्जा करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का भाग है। आप लोग को मालूम है, हमारा सभी अभी हम भारत यात्रा करके आया है। भारत में सभी सिद्धपीठ, सभी शक्तिपीठ, सभी ज्योतिर्लिंग को दर्शन करके आया है 6 महीने से। सभी हमारा सिद्धपीठ को, शक्तिपीठ को, हमारा सभी मंदिर को आज विधर्मी लोग पूर्ण रूप में कब्जा करते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन लोग को मालूम है हमारा धर्म को आने वाला आदमी लोग को भ्रष्ट नहीं करेगा, तब तक हमारा भारत को उन लोग कब्जा नहीं कर सकेगा। तो वही विषय में उन लोग आज चारधाम यात्रा को भी कब्जा करने के लिए, क्योंकि जितना होटल्स है वो होटल्स को सबको उन लोग कब्जा करने के लिए कोशिश में, जाने वाला रास्ते में जितना दुकान है वो दुकान में सब इन लोग कब्जा करने के लिए कोशिश में है। और कंजर से लेके सबको लेके जाने वाला आदमी लोग यही विधर्मी लोग है। ये विधर्मी लोग का साथ में हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जाएगा, और उन लोग मदिरा और मत्स्य मांस आदि भक्षण करके हम लोग का साथ, हम लोग का हाथ में
टच करके उन लोग के साथ में चल के हम लोग जाएगा तो हमको क्या दर्शन का लाभ मिलेगा। और आज के समय में सुविधा के नाम पे हम लोग सब कुछ कर दिया है, लेकिन केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, चारधाम यात्रा में जितना हेलीकॉप्टर चल रहा है, ये हेलीकॉप्टर चलने के पहले का आप उत्तराखंड को देख लीजिएगा और हेलीकॉप्टर शुरुआत होने के बाद को उत्तराखंड को देख लीजिएगा। रुद्रप्रयाग जैसा जगह में एक पंखा का जरूरत नहीं था, आज एसी लगा के रहना पड़ता है। कारण क्या है? हम लोग प्रकृति का साथ में इतना कार्य कर रहा है, उसका वजह से आज बहुत बड़ा डेंजर अवस्था में उत्तराखंड खड़ा है। आज उत्तराखंड कभी भी गिर सकता है, वो लेवल तक पहुंच रहा है। जोशीमठ जैसा जगह में नीचे गिर जा रहा है। बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ता खत्म होने वाला है। यदि चारधाम यात्रा को बचाना है, चारधाम यात्रा का महत्व के हिसाब से करना है, तो पहले गवर्नमेंट को यह क्लियर करना पड़ेगा, हरिद्वार से लेके उत्तराखंड भूमि से विधर्मी लोगों को हमारे रास्ते से हटो। उन लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं, उन लोग उत्तराखंड से हटो, लेकिन चारधाम यात्रा हमारा महत्वपूर्ण मंदिर का एरिया से विधर्मी लोगों को हटाना बहुत जरूरी है। लवेट्स पॉइंट बना के और उधर जाके केदारनाथ जी को, उधर केदारनाथ जी बैठा है और केदारनाथ जी का फ्रंट में जाके ऐसा खड़ा करके सेल्फी निकालने के लिए आते हैं। यही महत्व है केदारनाथ जी का, यही महत्व है बद्रीनाथ का, यही महत्व है गंगोत्री यमुनोत्री का। और प्रशासन को पैसा मिलने के चक्कर में इतना सुविधा बना की, जो छोटे छोटे बच्चे लोग को इसका महत्व नहीं मालूम पड़ता है, वो बच्चे लोग और बेटी लोग आकी गलत कंडीशन में आ रहे हैं। इसके लिए हमारा आने वाले यात्रियों से हमारा विनती है, ये मुक्ति यात्रा है, मुक्ति धाम है। इसके लिए मुक्ति के लिए आने के लिए वो मानसिक अवस्था पहुंचने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करें। नहीं तो महापाप कर रहे हैं आप लोग, इसका प्रारब्ध तो आप लोग को ही उठाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग, आने वाला आप लोग, भक्त लोग, कम से कम अपना बेटे लोग को, बेटी लोग को ये समझा के भेजे, ये मुक्ति धाम का मुक्ति दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसके लिए वो मर्यादा से हरिद्वार से ऊपर यदि जाना है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हरिद्वार में माया देवी का मंदिर है। माया देवी का मंदिर में दर्शन करके गंगा को पार करने के टाइम शुरू होता है स्वर्ग का द्वार का रास्ता। तो स्वर्ग का द्वार का रास्ता में जाने के समय मानसिक लेवल वो लेवल तक नहीं पहुंचे तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। भजन करके आप आगे बढ़े, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ का दर्शन करके देखे, तब मालूम पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हैं। यदि घूमने के लिए दारू और मदिरा और मांस करके आप लोग आगे बढ़े तो आप लोग को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा और उधर रहने वालों को हाल खराब हो जाएगा। इसके लिए जो भी मंदिर में जाए, जो भी महत भूमि में जाए, वो मर्यादा में जाए, आप लोग को मुक्ति दर्शन भी मिलेगा और जीवन धन्य भी होगा। हर हर महादेव, जय सनातन। देखा अभी आप लोगों ने हमारे साथ पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महंत ब्रह्मानंद गिरी जी जुड़े हुए थे और जिन्होंने भारत की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में फैली हुई कुरीतियों को तिलक पत्रिका पे उठा करके पर्दा खोल करके रख दिया कि चार धाम यात्रा अब मुक्त यात्रा नहीं रह गई। यहाँ पे मांस, मदिरा, लवर्स पॉइंट, विधर्मियों का ये अड्डा बन गया है। इसके लिए जूना अखाड़ा ब्रह्मानंद गिरी जी ने सरकार से भी दरख्वास्त की है कि विधर्मियों को चार धाम यात्रा के रास्ते से हटाया जाए, ताकि उस यात्रा को करने वाले लोगों को सहूलियतें मिलें, उनकी मानसिक संतुलन, उनकी यात्रा फलीभूत हो, उन्हें किसी भी प्रकार के अराजकता का या अशुद्ध होने का सामना न करना पड़े। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।